जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्वेस्ट जो करते हैं, खासतौर पर मैं आपको बात बता दूं कि मिडिल क्लास फैमिली जो है, मिडिल क्लास फैमिली है और जो मजदूर इंसान है, मतलब डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले, जो अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं। हाई लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास बहुत सारा साधन होता है, बहुत ज़्यादा कमाई होता है, पैसा ज़्यादा रहता है, कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनके पास एजुकेशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन जिनके पास कम एजुकेशन है, जो गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, वो डरते हैं कि मैं थोड़ा कमाता हूँ, 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, 15,000 कमाता हूँ, 20,000 महीना कमाता हूँ, 5,000 रुपये महीना कमाता हूँ, और थोड़ा बहुत जो बचत करता हूँ उस पैसों को मैं रखूँगा कहाँ, कहाँ सेव करूँ कि पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उसका पेपर भी मुझे संभाल के नहीं रखना पड़े, सहारा जैसा हाल नहीं हो, PSEL जैसा हाल नहीं हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसान चीज़ बताने जा रहा हूं जो आपके घर में ही इन्वेस्ट रहेगा, पैसा भी बढ़ता रहेगा, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। बहुत ही आसान चीज़ है, एक संपत्ति भी आपका हो जाएगा और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने की कोई संभावना नहीं है, किसी कहीं भागने का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आप ही के पास रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, फिर से वीडियो बना दूंगा पूरे विस्तार से। वैसे कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारा आपको क्लियर कर दूं, पूरे वीडियो जरूर आप देखेंगे। आपको बता दूं, देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर अभी है गोल्ड, सोना। सबसे बेहतर चीज़, अगर आपके पास 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, आपको लगता है कि बैंक में जाने में बहुत लोगों को डर लगता है कि इतना पैसा क्या बैंक में रखने जाए, रखेंगे तो क्या होगा, बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का, या फिर कहीं और इन्वेस्ट करने में डर लगता है, कहीं इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने में डर लगता है, किसी शेयर मार्केट से डर लगता है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल सुरक्षित चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि अपने घर में गोल्ड खरीद के रख लेना। चाहे 10,000 का हो, 15,000 का हो, 20,000 का हो, 25,000 का हो, 50,000 का हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, आप गोल्ड खरीद के रख लेंगे। गोल्ड का मतलब समझ रहे हैं, सोना खरीद के रख लेना। अब सोना क्या है, सोना में जेवर भी हो सकता है, सोना का बिस्किट भी हो सकता है, सोना का कोई भी चीज़ आप बनवा सकते हैं, सोना का बाला बनवा सकते हैं, चेन बनवा के रख सकते हैं, अंगूठी बनवा के रख सकते हैं, ये कुछ भी बना के रख लेंगे। अब आप सोचेंगे ये इन्वेस्ट कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे फायदा मिलेगा, मैं आपको बता दूं। पहले इसके बारे में बताता हूँ, आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ। ये सोना एक ऐसा चीज़ है कि आपने देखा होगा, अभी भारत सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड और RBI की तरफ से रजिस्टर्ड बहुत सारी कंपनियां अभी मार्केट में है, जैसे मुथूट फाइनेंस, IIFL गोल्ड लोन है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो गोल्ड लोन देती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितने भी बैंक है, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, या फिर एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक, सारे बैंक का नाम नहीं गिना सकता, लेकिन सारी बैंक गोल्ड लोन आपको हाथों हाथ देती है। अब क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर सोना खरीद के रखते हैं, आपके घर में 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख का सोना है, आपने खरीद के रखा है, चाहे जेवर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में रखा है, आपको अब भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, अभी अगर इमरजेंसी घर में आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई विपदा आ जाए, पैसे की ज़रूरत आ जाए, तो आपको कहीं से लोन नहीं लेना है, किसी से मांगना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी से ब्याज पर पैसा नहीं लेना है। आपको सिर्फ गोल्ड लेकर किसी भी बैंक में चले जाना है, किसी भी संस्था में चले जाना है जो गोल्ड लोन प्रोवाइड कराता है। ऐसे हर बैंक कराती, वहाँ जाएंगे, आप अपना गोल्ड देंगे और वहाँ पर आपको गोल्ड का 80 से 90% पैसा हाथों हाथ 5 से 10 मिनट में आपको लोन दे दिया जाता है। आपका गोल्ड वहाँ पे लॉकर में रख दिया जाता है बैंक में, उसके बदले एक पेपर आपको दे दिया जाता है। अब होता क्या है कि हर महीने आप उसका जो परसेंटेज है, बहुत कम परसेंट होता है, 1% से भी कम होता है मंथली। आपको हर महीने, जैसे आपने 10,000 का लोन लिया है, या फिर 1 लाख का लोन लिया है, या 50,000 का लिया है, आपका 100 हो ब्याज, या फिर 500 हो, या फिर 2,000 रुपया हो, जो भी ब्याज हो, हर महीने आप जाकर वहाँ पे जमा कर सकते हैं, आपका जमा होता रहेगा। और यहाँ क्या सबसे बड़ा फायदा है गोल्ड लोन में, कि आपको एक बार कभी भी पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे इंटरेस्ट देने जा रहे हैं किसी महीना में, आपका 500 रुपये इंटरेस्ट है, आप जमा करने जा रहे हैं, आपके पास 100 रुपये एक्स्ट्रा रहा है, 200 रुपये एक्स्ट्रा रहा है, 500 रुपये एक्स्ट्रा रहा है, आप उसी में बढ़ा के दे सकते हैं। कभी 5,000 दे दिए, कभी 2,000 दे दिए, कभी 1,000 रुपया दे दिए, कभी 1,500 दे दिए, कभी 5,000 रुपया दे दिए, कभी 10,000 रुपये, ऐसे कर करके आप लोन को 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना में क्लियर कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन मिलता है आपको गोल्ड लोन में, और फिर वहाँ से गोल्ड आप वापस ले सकते हैं। फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर आप हाथों हाथ, मैंने बताया आपको 10 से 15-20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, आपका लोन फाइनेंस कर दिया जाता है। गोल्ड पर इतना आसानी से लोन मिलता है, और आपका गोल्ड जितना सुरक्षित आपके घर पर रहता है, उससे लाख गुना सुरक्षित वो बैंकों में रहता है, क्योंकि लॉकर में रहता है। आपका लॉकर का चार्ज भी नहीं लग रहा है, आपको सुरक्षित भी है, आपको पैसा भी मिल जाता है। तो ये फायदा होता है, इसलिए गोल्ड आपको रखना जरूरी है। और गोल्ड में क्या है, गोल्ड का जो रेट है
वो बढ़ता ही रहता है, चाहे कुछ ही बढ़े वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। अगर कभी खुदा ना खास तो थोड़ा बहुत नीचे गिर भी गया तो फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो इसमें कभी भी नुकसान नहीं होता है। आपने देखा होगा मारवाड़ी का, मारवाड़ी के पास अगर 50 लाख रुपया हो तो 30 लाख रुपया का पहले सोना ही खरीद लेते हैं, 20 लाख रुपया ही कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लोग इसीलिए तरक्की करते हैं कि हर समय अपना सेफ्टी रखते हैं, उन्हें किसी से ब्याज पर पैसा नहीं लेना होता है, किसी महाजन के पास गिरगिराना नहीं पड़ता है, किसी का अपने प्रॉपर्टी रख के किसी से पैसा नहीं लेना पड़ता है गिरवी रख के। तो इसीलिए आपके पास छोटा मोटा बचत है तो धीरे धीरे ही सही 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 करके गोल्ड इकट्ठा करते रहे, चाहे जितना का हो जाए, 5 लाख का हो जाए, 10 लाख का हो जाए, 20 लाख का हो जाए, वो आपके काम ही आएगा। ये पहला मैं बता रहा हूँ तरीका कि गोल्ड सबसे सुरक्षित। ना एफडी करने की कहीं ज़रूरत है आपको, ना कहीं आरडी करने की ज़रूरत है, ना किसी सहारा जैसे कंपनी में पैसा रखने की ज़रूरत है। आप गोल्ड खरीद ले, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आपके काम ही आएगा, नुकसान कभी नहीं जाएगा। ये बता रहा हूँ जो गांव में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट और सुरक्षित तरीका है, कोई नहीं बताएगा आपको। दूसरा क्या है, आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, ऐसे पैसा है, आप चाहते हैं कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ कोई रिस्क नहीं हो ज़्यादा, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। कहीं पर एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ले लें, कहीं पर एक फ्लैट खरीद लें, पूरा जांच पड़ताल करके। ये नहीं करो कि कहीं भी इन्वेस्ट कर दे प्लॉटिंग में, जांच पड़ताल करके। अगर जहाँ पे आप प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, चाहे कहीं ज़मीन ले रहे हैं, मैं सभी को राय देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टॉलमेंट पे ज़मीन ले लेते हैं कहीं पर, या फिर पैसा देकर प्लॉट ले लेते हैं जहाँ नया प्लॉटिंग होता रहता है, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं रहता है कि आवासीय प्लॉट है या नहीं, सरकार द्वारा पास है या नहीं, नगर निगम द्वारा पास है नहीं है या नहीं, या फिर इसे मान्यता मिला हुआ है नहीं कॉलोनी का, और लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और ठगे जाते हैं। तो ऐसे जगह की बात नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, कभी भी कहीं भी प्लॉट लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। कितना खर्च करना है आपको? 2 से 5,000 रुपया खर्च करना है एक्स्ट्रा। आप कभी भी कोई सिविल का एडवोकेट जो होता है, सिविल का जो वकील होता है, जो जमीन प्रॉपर्टी का जिसके पास जानकारी रहता है, उनसे जरूर एक बार राय ले। चाहे वो 1,000 फी ले आपसे, 2,000 ले, 3,000 ले, 4,000 ले, 5,000 ले, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं लेगा। आप जहाँ लाखों का प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख, वहाँ पे आप 2, 4, 5,000 रुपया खर्च कीजिए, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। सुरक्षित बढ़िया राय देगा वो, सुरक्षित तरीका बताएगा। अगर आपके साथ कोई रिस्क होता है तो क्या करना है, सारा तरीका बता के आपको कैसे कब्जा करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको रखना है, सारा चीज़ बताएगा। तो इस तरह से करके आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी में आपको बता दूं, प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं जाता है। आपको 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, वो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कभी कभी 100 गुना बढ़ जाता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इतनी तेज़ी से कैसे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कस्बा में जो ज़मीन का रेट आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपया का था, आज वो 50 लाख रुपया का है। जो 10 लाख रुपया का था वो करोड़ों में है, जो 50 लाख रुपया का था वो 50 करोड़ का है आज। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता रहता है, प्रॉपर्टी कभी रेट घटता नहीं। तो इन्वेस्ट करते हैं, छानबीन करके करेंगे तो इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये एक अच्छा तरीका है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवोकेट से सलाह लेकर, उनसे राय लेकर, उन्हें कुछ फीस देकर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा डायरेक्ट लोग चले जाते हैं, सोचते हैं 2-4 हज़ार रुपये क्या खर्चा करूँ, इस चक्कर में वो फंस जाते हैं। आपको सारा तरीका बताएगा, कागज़ कैसे चेक करना है, कौन सा कागज़ है, पूरा आपको दाखिल खारिज कैसे कराना है, मोटेशन कैसे कराना है, ज़मीन मालिक के बारे में कैसे पता करना है, रजिस्ट्री कैसे होगा, किसको गवाह बनाना है, किसको पहचान बनाना है, सब राय मशवरा वो दे देगा। तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी जगह पे। ये आपको फ़ायदे का काम है, इसमें आपको भागने का, डूबने का कोई रिस्क नहीं रहता। ये दूसरा बताया, जिस दिन के पास ज़्यादा पैसा है। और आपको ये बताता हूँ कि आपके पास अगर 50 लाख रुपया हो, 20 लाख रुपया हो, 15 लाख रुपया हो, तो उससे आधे का ही इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में करें, बाकी पैसा अलग इन्वेस्ट करें, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करें। तीसरा बता रहा हूँ, जिनके पास बिल्कुल ही कम पैसा है, 5,000, 3,000, 2,000, 10,000 रुपया ऐसे है, और धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह वो बैंक में नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुरक्षित जगह पे हो और वहाँ रिस्क नहीं हो, और जब चाहे मुझे पैसा मिल जाए। इसके लिए बताता हूँ, सरकार की संस्था पोस्ट ऑफिस, जिस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो सबसे अच्छी जगह है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में सीधा जाइए, आप वहाँ पे एफडी कर सकते हैं। आप 10 साल के लिए एफडी कर देंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपको रेट मिलेगा। लेकिन आपको 1 साल में ही ज़रूरत पड़ जाए, 2 साल में ही ज़रूरत पड़ जाए, हालांकि बैंकों में भी ऐसी सुविधा होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में गारंटी है इस चीज़ों की कि वहाँ कभी भी किसी प्रकार का आपको रिस्क नहीं होता है डूबने का या फिर किसी प्रकार का भागने का।
तो जो सुरक्षित चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो आराम से 2 साल में पैसा निकाल सकते हैं, 4 साल में पैसा निकाल सकते हैं। उतने दिनों का जो इंटरेस्ट होता है जोड़ के आपको पैसा दे दिया जाता है। वहाँ आरडी भी कर सकते हैं, हर महीने आप 500 रुपया हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 रुपया हो, इस तरह करके महीना महीना जमा कर सकते हैं। 5 सालों में पैसा निकाल सकते हैं। अगर बीच में जरूरत पड़ जाता है तो बीच में भी पैसा मिल जाता है आपको लोन के तौर पर। आपका खाता चलता रहेगा, लोन के तौर पर अलग पैसा मिल जाता है। ये आप समय पर दे सकते हैं, धीरे धीरे करके इस पैसा को भी चुकता कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छा सुविधा है, क्योंकि सारे सरकार का जितना भी स्कीम आता है, योजना आता है, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आता है। वहाँ खाता रहेगा आपका। अगर सेविंग अकाउंट एक है और बाकी चीज़ में भी इन्वेस्ट किए हुए हैं तो समय समय पर आपको बहुत फायदा भी मिलता रहेगा। और किसी प्रकार का योजना आता है सरकार का तो पहले पोस्ट ऑफिस में आता है, आपको पहले पता चलेगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ है, ये तीनों जो जगह है बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न है। इसमें है कि ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर मैं जो बताया हूँ उस तरीक़ा से आप चलेंगे तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया और बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया मैं आपको बताया हूँ। लेकिन आपको लगता है कि और भी जानकारी आपको चाहिए, और भी संस्था की जानकारी चाहिए जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और सुरक्षित हो, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप सुरक्षित इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिना रिस्क का इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसा उसको बना सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊँगा। एक ही वीडियो में बताना सारा संभव नहीं होता है। अभी 3 चीज़ों के बारे में मैं बताया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबाइए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।